बताइए आप अपने बारे में। सर मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंडित दीनदयाल शेखावत यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में की है। और मेरे पिताजी सहकारी समिति में व्यवस्थापक है, माताजी गृहिणी है। और मेरी हॉबियाँ किताबें पढ़ना और फोटोग्राफी करना है। आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर वैसे झुंझुनू को देखें तो ऐतिहासिक चिड़ावा से शुरू करो। चिड़ावा से। चिड़ावा में। आपका एरिया चिड़ावा होगा ना? हाँ सर। सर चिड़ावा से देश के बड़े उद्योगपतियों में डालमिया जैसे लोगों का जन्म स्थान भी है। और चिड़ावा के पास में सर पिलानी है, वहाँ पर बिट्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं। और झुंझुनू शहर में सर सॉरी सर झुंझुनू चलो बताता हूँ सर। स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दीजिए सर। झुंझुनू के बारे में थोड़ा सा और बता सकता हूँ अभी। सर झुंझुनू शहर के से मंडावा से ही ऐतिहासिक क्षेत्र में वहाँ से हवेलियाँ हैं और नवलगढ़ में भी हवेलियाँ हैं। और झुंझुनू शहर से ही श्री पीरू सिंह शेखावत जी भी आते हैं, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए आप। सर इन स्ट्रेंथ तो सर मेरा ऑर्गेनाइज माइंड है, मैं क्रिएटिव भी हूँ और काम के प्रति लगन भी है और काम भी रहता हूँ। और वीकनेस में सर मैं कभी कभी ओवर थिंकिंग कर जाता हूँ और थोड़ा इमोशनल जाता हूँ। अच्छा, आपकी हॉबी बताइए आप। हॉबी सर मेरी किताबें पढ़ना और फोटोग्राफी करना है। अच्छा, किताबें कौन सी पढ़ते हो आप? किस तरह की किताबें? सर किताबें वैसे तो नोवेल भी पढ़ता हूँ और कभी कभी साइंस से रिलेटेड बुक भी पढ़ लेता हूँ। नोवेल में क्या पढ़ते हो आप? नोवेल में सर श्री प्रेमचंद जी की गोदान पढ़ी है और गुनाहों का देवता भी पढ़ी है। और एक अमित त्रिपाठी जी की गुनाहों का देवता किसकी लिखी हुई है? सॉरी सर उनके लेखक का नाम याद नहीं। लेखक नाम याद नहीं। आपका कोई अचीवमेंट एजुकेशन में? वैसे तो सर कोई नहीं है, लेकिन कॉलेज में ब्लड डोनेट भी किया है और कॉलेज के साथ में जैसे सफाई वगैरह का, प्लांटेशन का, ये सब भी काम किया है। अच्छा, आपने BCA की है 2021 में? यस सर। 4 साल आपने क्या किया अभी? सर कॉलेज के बाद मैंने 1-2 साल तो सर कॉलेज के साथ ही वेब डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत काम किया है। उसके बाद मैंने बैंकिंग की ओर रुझान किया, तो मैं तब से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। कितनी बैंकिंग एग्जाम दे चुके आप? सर मेरा ये RRB का दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, तो आप RRB के बारे में बताइए। RRB सर RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय रीजनल रूरल बैंक है। यह ग्रामीण एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्थापना की गई थी और इसका 1975 में इसकी स्थापना हुई और इसका एक्ट के तहत किया गया था और 1976 में इसका अधिनियम आया था। राजस्थान में कितनी RRB है? अभी तो सर एक ही है। क्या नाम है उसका? राजस्थान ग्रामीण बैंक। चेयरमैन कौन है उसके? सॉरी सर चेयरमैन ध्यान नहीं आपको। भारत में कुल कितनी RRB है? अभी सर 28 RRB है। 28 RRB। अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताइए। सर प्राइवेट सेक्टर में RRB के थ्रू 75% प्राइवेट सेक्टर होती है, जिसमें जो कितना होता है RRB में? 75%। अच्छा, हाँ। और जिनके ऊपर बैंक ध्यान नहीं देता है या कम लोन देता है उनको लोन की सुविधा देने के लिए इस चीज़ को लेके आया गया था। इसमें सब कैटेगरी भी है, जैसे एग्रीकल्चर है, वीकर सेक्शन है, हाउसिंग है, ये सब है। वीकर सेक्शन में कौन कौन सा मिलता है? वीकर सेक्शन नहीं पता। अच्छा, ये CD रेशो क्या होता है? सॉरी सर सुना नहीं सुना। CRR के बारे में बता दो। CRR हाँ, कैश रिजर्व रेशियो। सर कैश रिजर्व रेशियो ये बैंक की जो टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है, उसका अभी जो करंट रेट है 3% है, वो RRB के पास रखवाना पड़ता है। इसमें इसको कोई भी किसके पास रखना पड़ता है? RBI के पास। सॉरी सर RRB। RRB का क्या काम है? RBI का क्या काम है? RBI सर रेगुलेट करता है बैंक को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रखता है और बैंक के करेंसी नोट वगैरह भी यही। अच्छा, आप एक खाता खोलते हो, उसमें KYC की क्या आवश्यकता है? सर KYC नो योर कस्टमर होता है। इसमें इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि कस्टमर से रिलेटेड कोई भी रिस्क हो तो इससे पता चले कि वो सही है या नहीं है, इसलिए
KYC करवानी पड़ती है। CKYC KYC में क्या फर्क है? सॉरी सर, KYC। पता नहीं आपको। बैंक कितने तरह का खाता खोलता है? सर बैंक वैसे तो 4 तरह की खोलता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में RD में क्या फर्क है? सर रिकरिंग डिपॉजिट हर एक टाइम पीरियड होता है जिसके तहत इसको इन्वेस्ट या डिपॉजिट करवाना पड़ता है कस्टमर को, और फिक्स डिपॉजिट में एक लमसम अमाउंट जमा करवाना पड़ता है फिक्स टाइम के लिए। ठीक। हाँ, अंकित कुमार है। यस सर। जैसे चिड़ावा से हो ना? हाँ जी सर। नरड़? हाँ सर, पास में ही है नरड़। अच्छा अच्छा, क्या इम्पोर्टेंस है? वहाँ पर सर एक तो मिलिट्री का बेस भी है, अच्छा और नरड़ में ही एक दरगाह है। अच्छा अच्छा, उसका सर नाम तो मुझे चेक किसकी नहीं, दरगाह? सर उसका नाम नहीं पता, लेकिन एक फेमस दरगाह वहाँ पे। फेमस दरगाह है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, कोई बावलिया बाबा का भी नाम आता है? वो सर चिड़ावा से ही है, बावलिया बाबा। चिड़ावा से ही है। यस सर। नाम क्या है पूरा उनका? पंडित बावलिया बाबा ही बोलते हैं सर, उनको एग्जैक्ट नाम तो नहीं। बावलिया बाबा ही बोलते हैं। हाँ, बावलिया बाबा ही बोलते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्ड आता है आपके, क्योंकि आपने BCA किया हाँ ना? सर। क्लाउड कंप्यूटिंग सर ऐसे है कि इसमें ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे अगर हम यहाँ से घर पर बैठ के भी अगर किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ऑनलाइन, क्लाउड बोलते हैं उसको, ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी होती है जो डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती है। उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी फिर एक्सेस कर सकते अच्छा, हैं। C++ और लाइनक्स वगैरह जो है, ये क्या होती है? सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग है। C++ सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, जब आप कीबोर्ड जैसे यूज लेते हो, यस है सर। ना, तो कीबोर्ड में कितनी लाइंस होती हैं? सर 1 2 3 4 ऐसे, मतलब जस्ट हैव एन आइडिया। सर ऊपर से ऊपर तो फंक्शन की वगैरह होती है, उसके बाद में 4 लाइन होती है, जिसकी पहली लाइन में डिजिट या सिंबल्स होते हैं, उसके बाद पहली में लाइन की तरह आप उनके जो लेटर्स हैं, है ना, वो बोल सकते हो क्या? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं जानना? मतलब 1 2 3 4 तो होते हैं, उसके नहीं, साथ में अंगुली तो सही पड़ेगी क्या आपकी? हाँ मतलब हो जाती तो है सर। सबसे पहले अगर मान लो अशोक कुमार लिखता, अंकित है ना, तो हाँ कहाँ पड़ेगी अंगुली? सर, ए के ऊपर पड़ेगी, एस के साइड में होता है, इस साइड में सबसे तो पहले। ASDFG सेमीकोलन LKJH नहीं होता है क्या? हाँ सर, ASTF यस। सॉरी सर। हैं? और लास्ट लाइन क्या होती है? सर जेड से शुरू होती है, शायद एग्जैक्ट नहीं पता सर, एग्जैक्ट नहीं पता। QWERT सेमीकोलन और ZXV इस तरह से करके, राइट? हाँ यस। ध्यान में है ना? अंगुली तो सही पड़ती है कि नहीं हाँ पड़ती सर, है? अंगुली तो पड़ जाती है, लेकिन ऐसे वैसे ध्यान नहीं आ रहा है। वैसे ध्यान अच्छा नहीं आ रहा है अच्छा सर। अच्छा अच्छा। इसमें जो आपकी लैंग्वेज जो है, यस सर। ये लैंग्वेज आई कहाँ से, किसने इजाद कर दी? कंप्यूटर लैंग्वेजेस सर उसका कहाँ से शुरू हुआ? सर वैसे तो ये अमेरिका से शुरू हुआ था, वहाँ के एक अच्छा, साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैंग्वेज बनाई थी, लेकिन उनका नाम ध्यान अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सर कंपनी है हाँ, जो विंडोज प्रोवाइड करती है और MS ऑफिस वगैरह एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करती है। अच्छा अच्छा। MS ऑफिस और विंडोज में क्या फर्क है? विंडोज सर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर्स में काम आता है, अच्छा। जिसके थ्रू अच्छा, CBS क्या होता है? सॉरी सर, CBS हाँ, नहीं होता सर। आजकल मतलब मोस्ट प्रेजेंटली इन ऑल बैंक CBS इज इन ऑपरेटिंग, सॉरी सर। इन ऑपरेशन, है ना? नहीं जान में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, नहीं सर, अभी तो सारी बैंकिंग CBS से ही चल रही है। CBS है। हाँ, नहीं सुना सर, सॉरी। CBS और चलिए कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, वेब डिजाइनिंग आपने बताया अपनी उसमें हॉबी में भी बताया है, क्या वेब डिजाइनिंग करी आपने? सर मैंने कुछ समय पहले तो मैंने अपने खुद की एक ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट बनाई थी, और कॉलेज के साथ भी जो कॉलेज की खुद की वेबसाइट है उस पर भी काम किया है। उस पर काम किया? यस सर। वो फिर आगे चली क्या? हाँ सर, मेरी वाली तो मैंने 1 साल के बाद में बंद कर दी थी। बंद क्यों करी? वो सर इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं था एक तो, और अच्छा। उसकी जो कॉस्टिंग थी वो भी मैं नहीं कर पा रहा था, जिस वजह अच्छा से। अच्छा। ये अपने यहाँ जैसे इंडिया में 1 2 सॉफ्टवेयर की जो बहुत पॉपुलर कंपनी है, 2 3 नाम बता सकते हैं? सर TCS है एक तो, अच्छा। IBM तो सर इंडिया की नहीं, TCS का पूरा इन्फोसिस नाम है, बोलिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ अच्छा अच्छा। एक इन्फोसिस है सर। अच्छा, आपने जो कंप्यूटराइजेशन करी जिसमें नंदन नीलेकनी का नाम सुना आपने? नहीं सुना सर। है जी? सुना तो है सर, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, मतलब किसी अभी का। ध्यान नहीं आ रहा है। Yes, sir. बहुत बड़ा योगदान है उनका, हम्म। है ना? अच्छा अच्छा।
चलिए ठीक है, कोई नहीं, ठीक। मालिक जो है ना, इसमें तो पूछने का कोई वो नहीं है। थोड़ा अच्छा, इसमें जो है ना आपने से किताबें वगैरह लिखी है ना, पढ़ी करी है ना, तो हमें ऑथर का नाम जरूर ध्यान देना चाहिए। सर वो गुनाहों का देवता का मेरा एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा था, जयप्रकाश करके था, तो इसलिए मैं गेस नहीं करना चाह रहा था। जयप्रकाश की एक मनोज कुमार की है। वो सर मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा था। अच्छा 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 वैसे राइटर का नाम तो पता था, लेकिन अच्छा अच्छा, चलिए फोटोग्राफी में आपने क्या फोटोग्राफी करी? फोटोग्राफी में सर मैं ट्रेवल फोटोग्राफी करता हूँ वैसे तो, अच्छा, और कहीं पर घूमने जाता हूँ तो मॉन्यूमेंट वगैरह की वो सब फोटो। केवल पर्सनल लेवल पे ही करते हो आप? हाँ, नॉट वैसे एज कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं किया। प्रोफेशनल वर्क नहीं किया आपने। ठीक है। ठीक ठीक है।